जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फैसल अंसारी खुश आमदीद कहता हूँ FS इंटरव्यूज़ पर। चंद दिन कबल इकरारुल हसन साहब का मलेशिया जाना हुआ और वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पर जनाब तशरीफ़ लाए। FIA एहलकार के साथ उनका सामना हुआ। ਲਾਹੌਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਬੂਟ ਦੇ ਤਸਮਿਆਂ ਨਾਲ ਲਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਟਾਰਜ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਤਸਮੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤਸਮੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤਸਮੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਜਰਨੈਲ। FIA एहलकार को शायद ये आइडिया नहीं था कि इकरारुल हसन साहब आ रहे हैं तो मैं कोई ना कोई जुमला या एक बात खामोशी से कर लूँ, और इतनी खामोशी में कर दी कि वो जनाब इकरारुल हसन साहब के जो कान है, जो उनका माइंड है, उन्होंने पिक कर लिया। क्या बात की आपने जिना सर? सर मैंने अपने कलीग से बात, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किसी से भी बात करूं। पर्सनल कैपेसिटी नहीं, आप यूनिफॉर्म के अंदर खड़े हुए हैं। सर आपने क्या बात की है? आप तो मर्द तो हिम्मत तो करो ना यार। सर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे, आप युद्धापा कर रहे थे। जिस यूनिफॉर्म में आप खड़े हैं, इसी रियासत के लिए आप काम कर रहे हैं, बहुत इनकलाबी हैं तो रिजाइन करें। जिस मोहसिन नकवी के अंडर आप काम करते हैं, इस्तीफा दें, मर्द के बच्चे बने। आप पब्लिक में किसी को भी गाली दें और कहें मैंने तुम्हें गाली नहीं दी। और यहाँ पर ट्रस्ट क्या है कि FIA का जो FIA के एहलकार ने अगर ये बात कह भी दी थी ना, तो इस इकरारुल हसन बेवकूफ इंसान को ये बात ना तो ऑन रिकॉर्ड लेके आनी चाहिए थी, ना इस तरह वीडियो बना के एफिशिएंसी माननी चाहिए थी। अब होगा क्या वो पूरी दुनिया में कहीं भी जाएगा ना तो उसको ये जुगते पड़नी है कि तू जवाद अहमद की तरह जलील होगा, ठीक है, और खुद जलील होगा ये, और वैसे भी जलील हो रहा है। वैसे कौन सा जो है ना उसको कोई चादरें चढ़ती हैं, लेकिन ये जो कह रहा था ना FIA के एहलकार को कि जी तुम यूनिफॉर्म में ये सियासी बात कर रहे हो, ठीक है, तो जो हमारे बड़े साहब हैं वो भी तो यूनिफॉर्म में पहन के उन्होंने इमरान खान की हुकूमत का तख्ता ही बदल दिया था सियासत। इकरारुल हसन से मैं ये कहता हूँ कि तुम जाके वो बड़े यूनिफॉर्म वाले साहब से पूछो ना कि आप सियासत में क्यों दखल नजी ले रहे हो। एहलकार है जनाब, उसके वालिद साहब ने क्या मौक़िफ़ दिया है वो भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। और जो ये स्टोरी, जो कहानी है, इसमें एक नया मोड़ क्या है वो भी ज़रा सुनिएगा। इकरारुल हसन साहब का जो एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने ड्रामा किया, वो तमाम ड्रामा मैं इस वीडियो के अंदर एक्सपोज करने जा रहा हूँ। इकरार साहब मैं साबित करने वाला हूँ। अब अगर आप एक बाप की औलाद हैं तो वाकई अब आपने साबित करना है कि आपको गाली दी गई, और तरीके मैं आपको बता दूंगा कि आपने साबित कैसे करना है। इसमें जो मुख्तलिफ सहाफ़ी भाई हैं वो क्या कहते हैं और सोशल मीडिया पर किस तरीके के सर्वे हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों से ये सरकारी सांड और दो पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर इनकी लान तान हो रही है। वजह PTI का सोशल मीडिया। आपको याद है ना, इमरान रियाज ने कहा था कि ये कोई पख्तून या पश्तून नहीं है जो बेचारे पहाड़ों के ऊपर चढ़ के बंदूकें उठा लेंगे। एक ये जर्नैली एयरपोर्ट के ऊपर सिर्फ इसी बात से आग बगोला हो गया कि उसने वहां इमरान खान का नाम दे दी, और ये बेचारा मिरासी ये घर बैठा जलील हो रहा है। इसका किसी बात से तल्लक भी कोई नहीं है, लेकिन ये जलील हो रहा है। क्यों? क्योंकि PTI की सोशल मीडिया से ये लोग टक्कर लेने की कोशिश करते हैं। और वो भी पॉइंट मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट है, वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन। आगे जनाब क्या लिखते हैं वो भी ज़रा देखिए। और इसके बाद इकरारुल हसन साहब अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ शिकवा करते हुए भी आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट पोस्ट है जी, फेसबुक पे एक अकाउंट है सोने मुंडे के हवाले से, तो हो जाए मुकाबला इकरारुल हसन वर्सेस FIA एहलकार। उसके बाद जनाब इकरारुल हसन साहब क्या शिकवा करते हैं। सदीक जान, इमरान रियाज, सोहराब बरकत, सारा मीर, शहबाज गिल, आगा सरवर या PTI के किसी भी यूट्यूबर के साथ वर्दी वालों ने कुछ भी गलत किया, यूट्यूबर के साथ कुछ भी गलत किया, मैं इकरारुल हसन साहब के ना खिलाफ हूँ, ना ही मैं FIA का जो जवान है उसकी हमायत कर रहा हूँ। जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। कुछ भी गलत किया, मुकदमे, गिरफ्तारियाँ, बैंक अकाउंट्स की बंदिश, मैंने भरपूर नज़रियाती इख्तलाफ के बावजूद हर मामले पर एक के लिए अपनी औकात से बढ़कर आवाज़ को बुलंद किया। ये सब से मेरी फैमिली की मौजूदगी में एक वर्दी वाले की, और आज ये सब मेरी फैमिली के मौजूदगी में एक वर्दी वाले की तज़हीक अमेज़ जुमले बाजी का दिफा कर रहे हैं। कमाल है। वाज़ह है कि मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया, एक असूल के तहत सबके साथ खड़ा हूँ और आइंदा भी हूँगा। लेकिन एक बार फिर साबित हुआ कि PTI सिर्फ डॉलर के लिए काम करते हैं, सिर्फ व्यूज़ के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट जनाब, एक दूसरी आईडी है फेसबुक के ऊपर, वो लिखते हैं कि अवाम राज पार्टी के सरबराह
सिसक कर रोते हुए इस सारी जलालत में माइक वाला मुफ्त में रगड़ा गया। उसके बाद जनाब एक दूसरी आइडिया है, वो क्या कहती है कि जियो चीमिया कमाल कर देता है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि डॉक्टर नईम साहब क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तो आज पता चला कि जवाद अहमद एक गाली है। जवाद अहमद एक गाली है। डॉक्टर नईम भी मैदान में आ गया जी। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं अंसार यूसुफ जई साहब क्या कहते हैं, वो भी ज़रा सुनिए। भाइयों, इकरार को जवाद से नहीं बल्कि इमरान से कंपेयर करो। इमरान खान, उसकी जो मकबूलियत है उनके साथ इसको कंपेयर करो। अवाम राज तहरीक के सरबराह इकरारुल हसन मलेशिया गए थे, जहां ये स्टार्टिंग का जो पॉइंट है, जहां से वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पर FIA के एक मुलाजम ने इनको देखकर सरगोशी में अपने साथी मुलाजम को कहा कि इनका हाल भी सिंगर जवाद अहमद जैसा ही होगा। और बदकिस्मती से कि ये बात जनाब इकरारुल हसन साहब ने सुन ली, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं। तो वो ASI के ओहदे पर फाइज हैं। ठीक है जनाब, इनका भी मौक़िफ़ आ गया। उसके बाद जी पाकिस्तान अवाम राज तहरीक का एक आइडिया है, वो भी ज़रा देखिए कि वो क्या कहते हैं जी। अगले इलेक्शन में अवाम राज नाफज हो जाएगा। अगले इलेक्शन में अवाम राज नाफज हो जाएगा। अब देखते हैं कि अगला साल मतलब कि 2027 या 2023 या ताहयाती ये जो सिलसिला चला हुआ है, जो सियासतदानों ने चलाया हुआ है, जो निज़ाम हमारे साथ कर रहा है, वो आप देखते हैं कि वो कौन सा साल आता है। ठीक है जी। उसके बाद जनाब मज़ीद एक पोस्ट हमारे सामने आती है। वो कहते हैं जी 23 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ को इकरारुल हसन के गोश गुजार करने पर हम इस भाई के शुक्र गुजार हैं। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया जी। उसके बाद जनाब लिखते हैं अदीब यूसुफ जई साहब ने, वो कहते हैं जी साबिक एंकर पर्सन, चलें ये भी एक बात सामने आ गई है तो उन्होंने बता दिया है कि ये साबिक एंकर पर्सन है जी। और अवाम राज तहरीक के बानी इकरारुल हसन का रद्द-ए-अमल बिल्कुल बजा है, लेकिन इन्हें यह समझना होगा कि अब वो एंकर नहीं है और हर जगह सरेआम की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती। कुछ तो अपनी तहरीक का भी भरम रखिए साहब। अवाम का नुमाइंदा हूँ, हाइपर नहीं हुआ करता। शुक्रिया। मतलब कि सियासतदान तो एक सियासी चाल चलते हैं, वो जानना बखूबी समझते हैं कि हमने किस जगह पर क्या बोलना है, किसके साथ हमने कैसा अपना रवैया अपनाना है। ठीक है जी। उसके बाद जनाब हमारे यूट्यूबर भाई, एक सहाफ़ी भाई हमारे ज़िशान साहब, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ दिया है, वो भी ज़रा सुनिए जी। इसके बाद एक पोस्ट मज़ीद हमारे सामने आती है कि FIA वाले ने पेशगोई की कि ये जवाद अहमद जैसा बन जाएगा। इकरारुल हसन ने वही इसकी पेशन गोई सच कर दिखाई। ये होता है विजन। जनाब आसिफ खान अहमद दानी ने ये पोस्ट पे की है बात। उसके बाद इनके जो वालिद साहब हैं वो भी हमारे सामने आ चुके हैं। उन्होंने शायद अपनी एक पोस्ट पे लिखा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह माय सन, मेरा बेटा चीमा हैज़ बी अपॉइंटेड इज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA. May Allah bless him with more success. One day he will crack CSS2 इंशाल्लाह। अपने बच्चे के हवाले से अपना इजहार ख्याल कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद मज़ीद एक फेसबुक के ऊपर स्टोरी आ जाती आईडी है मेजर आदिल राजा अपडेट्स के हवाले से। जनाब लिखते हैं जी, पहले जो वर्ड है वो आता है जनाब का FIA का, इसका हाल जवाद अहमद जैसा होगा। जनाब कहते हैं तुमने मुझे गाली दी। फिर जनाब क्या होता है, जवाद साहब में ये आप फोटो देख रहे हैं, क्या मेरा नाम गाली बन चुका है। ऊपर क्या लिखते हैं जी, FIA एहलकार ने सिर्फ इतना कहा कि इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। इस बात पर इकरारुल हसन भड़क उठा और कहने लगा कि मुझे जवाद अहमद जैसा कहकर गाली दी गई, मतलब कि गाली। अब मज़ीद जैसा कि आपने मुख्तलिफ जो सहाफ़ी भाई हैं
ان کی جو سٹوری آپ نے سنی ہے, ان کی جو باتیں آپ نے سنی ہیں, تو ایک لمحے کے لیے اندازہ لگائیں کہ ایک سیاستدان جب اس کو پتہ ہے کہ میں ایک تحریک چلا رہا ہوں یا ایک میں جماعت لے کر آ رہا ہوں یا عوام کی آواز بننے کے لیے میں نے ARY نیوز چھوڑ دیا ہے اور میں عوام کی خدمت کروں گا, تو سیاستدان چیزوں کو برداشت کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ووٹر کی عزت کیسے کرنی ہے, اور سوچنے پر مجبور بھی ہونا چاہیے کہ میں ایک پارٹی کا سربراہ ہوں, یا آپ یوں کہہ لیں کہ میں بانی ہوں. آپ نے کیا کچھ سمجھا, کیا کچھ پایا, اس پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور بتائیے گا کمپیریزن کر کے کہ یہاں پر اقرار الحسن صاحب ٹھیک ہیں یا FIA کا جو اہلکار ہے جناب وہ ٹھیک ہیں. اس کے ساتھ اپنے میزبان فیصل انصاری کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.